चैनल। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही इजी है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना क्यू का फार्मूला यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्यू का फार्मूला याद है, जैसे a माइनस बी होल क्यूब और a क्यूब माइनस और फिर क्या है 3ab a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब, ये हमारे पास क्यू का फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 ब्रैकेट हम इस ऐसे ही जरा ब्रैकेट बना लेते हैं क्यू का फार्मूला और फिर 3 और फिर ऐसे ही हमारे पास क्या है a के लिए और ऐसे ही b के लिए a का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया हमने और b का 3 ब्रैकेट बना दिया प्लस 3 का 3 और a और फिर हमारे पास है b स्क्वायर के लिए ब्रैकेट और माइनस b क्यूब के लिए ब्रैकेट बना दिया। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, सवाल सोल्व करने के लिए बहुत आसान सा तरीका आप यहाँ पे देखिए। हमें क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट को आप देखें, फर्स्ट और लास्ट हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब है। तो आप फर्स्ट और लास्ट को मिले और बाकी जो सेंटर पर मिले हैं वो तो हमारे पास बनती जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये a हम इसको सपोज करें a और इसको सपोज करें b। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है a की जगह d और क्यूब लगा दिया, ठीक है। अब जो है ना यहाँ पे b की जगह हम क्या लिखेंगे, यानी 8 का हमारे पास परफेक्ट क्यूब क्या बनता है 2 4 द 8 और 2 2 द 4 और 2 1 द 2, यानी मतलब ये कि 2 का क्यूब बन सकता है। तो हम यहाँ पे लिख दिए है 2 क्यूब। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये a और ये b बन जाएगा। तो अब सेंटर पर मेरे को कैसे प्रूव करेंगे, -3 और a क्यूब हमारे पास क्या है, a क्यूब हमारे पास है d, तो यहाँ पे हमने लिख दिया d, ठीक है। और इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। ऐसे ही जनाब हमारे पास क्या है b हमने क्या सपोज किया था 2 को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और इसके ऊपर पावर नहीं है तो हमने भी पावर नहीं लगाया, प्लस का प्लस 3 का 3, a की भी तो हमने क्या सपोज किया d, तो यहाँ पे हमने लिख दिया d। और ऐसे ही जो ना यहाँ पे पावर नहीं है तो हमने पावर नहीं लगाया, b को हमने क्या सपोज किया 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, माइनस का माइनस और क्यूब का क्यूब। अब देखिए ये एक फार्मूला फॉर्म में आ गए, सही है। किस फॉर्म में आया है, या इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म से जो ना a माइनस बी क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसके ऊपर पावर है यानी जिसके ऊपर पावर यानी क्यूब है, यानी ये है a और ये क्या है b, तो हम ये दो वैल्यू उठा देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। हमारे पास क्या है d, ठीक है d, और ये है हमारे पास q, तो इसके ऊपर हमने क्यूब लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे पहले से फार्मूला लिख दिया है, आपके बुक में ना एक छोटी सी मिस्टेक है। यहाँ पे जैसे ये डायग्राम में बना दिया है, यहाँ पे आपके बुक में जो है स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये क्या है पावर 4 है। कैसे हमें पता चला, बार बार हम भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमें पता चला। ऐसा नहीं है कि जना आपने जो ना आपको पता नहीं, आप भी जब बार बार सॉल्व करोगे तो आपको भी मालूम हो जाएगा। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं और गलती भी हमें मालूम हो जाएगी कि गलती कैसी है। तो एक्स क्यूब के लिए हमने ब्रैकेट बना दिया और 3 के लिए बना दिया और एक्स स्क्वायर के लिए और ऐसे b के लिए प्लस और फिर 3 और ऐसे ही जरा हमारे पास है a के लिए और फिर ये b स्क्वायर के लिए हमने ब्रैकेट बना दिया और माइनस का माइनस b क्यूब के लिए, ठीक है। अब सवाल की तरफ आए। सवाल हमारे पास क्या है, x पावर 6, क्या x पावर 6 को मैं x स्क्वायर और x क्यूब लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे, क्या कुछ ऐसे होंगे वो कंफ्यूज होंगे कि ब्रैकेट के ऊपर हमने स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, क्यूब क्यों लगा दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए
हमें अगर मैं यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिखूँ, ठीक है, यानी यहाँ पे क्यूब लिखो, यहाँ पे स्क्वायर लिखो, तो ऐसे गलत होगा। पता है कैसे? हमें क्यूब में वैल्यू चाहिए, यहाँ पे ये ए है, ए के ऊपर क्यूब है, जबकि होल पावर जो है हमारे पास क्यूब होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लिखता हूँ तो ऐसे गलत हो जाएगा ब्रैकेट के ऊपर। अब ये पूरी वैल्यू ना ये ए कहलाएगी, यानी स्क्वायर के साथ ही ए कहलाएगी। ये याद रखने, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसकी नेचर के बारे में नहीं जानते, तो इस तरह उसका सवाल गलत हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और क्यूब का क्यूब। अगर मैं एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करूँ वापस एक्स पावर 6 बनेगा, ठीक है, माइनस का माइनस 3 का 3 एक ही। और अब जो है बी को हम क्या सपोज करेंगे 64/27। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 1 4 2 इसको दे देंगे 4 6 24 और 4 4 और 4 1 ऐसे जो हमारे पास क्या है 27। तो 3 के टाइम से 3 9 था, 3 3 था और 3 1 था, ठीक है। तो एक्स क्यूब लिख दिया, ठीक है, और ये लिखिए 3 क्यूब। अब सवाल की तरफ दोबारा आए, ये हमने क्या सपोज किया बी को, तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे यही एक्स क्यूब और 3 क्यूब, ठीक है। अब सेंटर वाली वैल्यू हमारे पास खुद ब खुद बनती जाएगी। तो अगर आपने फर्स्ट और लास्ट पुटिंग बिल्कुल दुरुस्त किए हैं तो उम्मीद है कि आप सेंटर वाली वैल्यू भी दुरुस्त पुट कर सकते हो। माइनस का मान भी दिया 3 की 3 और ए की जगह हमने क्या सपोज किया, हम इसको ए सपोज करेंगे, आपकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, ये ए और ये इसको बी सपोज करेंगे। तो जहाँ पे ए है वहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे और जहाँ पे बी है, ठीक है। अब देखिए ए के ऊपर स्क्वायर है तो ए के ऊपर स्क्वायर हमने ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और अब जहाँ पे बी है बी की जगह हम क्या लिखेंगे 4/3, ठीक। और ऐसे ही प्लस का प्लस 3 का 3 ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। और जो कि यहाँ पे ब्रैकेट के वैल्यू के ऊपर कोई पावर नहीं है तो हमने ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर नहीं लिखा। अब बी है, बी की जगह हम क्या लिखेंगे 4/3। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, माइनस का माइनस और बी को हमने क्या सपोज किया था 4/3, तो हमने यहाँ पे 4/3 क्यूब लिखा। अब देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पे जो ना बुक में जो ना आपके क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे एक्स के ऊपर स्क्वायर है, नहीं एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं है बल्कि एक्स के ऊपर पावर 4 है। कैसे? अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो वापस जो है ये वाली वैल्यू बननी चाहिए, ठीक है। तो कैसे है मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके बता रहा हूँ कि अगर मैं फर्स्ट यहाँ पे स्क्वायर होता हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होता हूँ, ठीक है, तो फिर जो है यहाँ पे मेरे पास जो है स्क्वायर यहाँ पे जो है यहाँ पे वैल्यू में जो है मेरे पास 4 बन रहे हैं, तो इसलिए लिहाजा यहाँ पे जो ना स्क्वायर नहीं बल्कि एक्स पावर 4 है, तो इसलिए जो ना मैं यहाँ पे एक्स पावर 4 लिखूँगा, ठीक है। तो अब जो ना इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके आने हैं, तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि जिसके ऊपर क्यूब है वही क्यूब पर वैल्यू उठा देते हैं और बाकी वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्यूब, लिहाजा हमारे पास इसका यही आंसर बना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट सवाल सॉल्व करें। पार्ट 3 सॉल्व कर रहे हैं, पहले से हमने फार्मूला पुट कर दिए। अब पूरा हमारे पास जो है यहाँ पे सवाल शुरू करने से पहले ब्रैकेट बना लेते हैं, ए क्यूब के लिए माइनस 3 ए स्क्वायर के लिए और ये हो जाएगा बी के लिए, ठीक है। अब जना हमारे पास है प्लस 3 का 3 ए के लिए और ये जो बी स्क्वायर के लिए माइनस ये बी क्यूब के लिए। यहाँ तक करने के बाद जैसे कि हम फर्स्ट और लास्ट देखें वो एक परफेक्ट क्यूब है, हम परफेक्ट क्यूब का वैल्यू उठाएंगे और सेंटर वाले वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। अब हमारे पास है ना यहाँ पे 125 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 टू द 10
तो उसको दे दिया 5 5 का, फिर 5 के टेबल से 5 5 का 5 1 का, यानी 5 क्यूब बना। ठीक है, अब जो ना यहाँ पे लिखेंगे x क्यूब बाय, और फिर जो ना 5 3 टाइम है तो 5 लिख दिए, क्यूब होल क्यूब लगा दिया, और ऐसे जो ना ये, तो ये पहले से क्यूब में है तो इसका क्यूब हमने ब्रैकेट से बाहर, यानी ये b की वैल्यू। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू। ठीक है, मैं आपके लिए आसानी के लिए जो ना, आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये b बन जाएगा। अब जो ना हमें माइनस का माइनस 3 का 3, a की वैल्यू हमें क्या चाहिए x अपॉन 5। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा x अपॉन 5 और इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया b की वैल्यू हमारे पास क्या है y, तो हमने यहाँ पे y लिख दिया, प्लस का प्लस लिखे, 3 का 3 लिखे, a की वैल्यू क्या है x अपॉन 5, और इसके ऊपर पावर नहीं है तो हमने भी पावर यहाँ पे नहीं लगाया। b की वैल्यू हमारे पास क्या है y, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, माइनस का माने b की वैल्यू वही लिखे, क्योंकि अभी अब हमें इसको क्या करने, कंप्रेस करने, क्लोज करने, तो इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, ये a और ये b है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है x अपॉन 5, माइनस का माइनस, b की वैल्यू हमारे पास क्या है y, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। चलो अब शुरू करते हैं, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, जैसे हमारे PM साहब ने कहा है तो बिल्कुल आसान है, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले आसानी के लिए आप ब्रैकेट बना लें ताकि आपके लिए आसान रहे, a स्क्वायर। ठीक है, इसका ब्रैकेट बना देंगे और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और ये b के लिए ब्रैकेट बना दिया प्लस, और ये a के लिए, फिर जो ना हमारे पास ये b के लिए, इसके ऊपर हमने क्यूब स्क्वायर लगाना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दे, और ये हो जाएगा b क्यूब के लिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह हम एक ही नारा लगाते हैं कि फर्स्ट और लास्ट हम इसको उठाएंगे, सेंटर वाली वैल्यू हमारे पास तो बहुत बनती जाएगी। तो जैसे आप जानते हैं 125 ये किसका परफेक्ट क्यूब है, 5 का, तो हमने यहाँ पे लिखा 5 क्यूब। ठीक है, इतने सवाल करने के बाद तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब देखिए 5z क्यूब, और अब देखिए y पावर 6 है, क्या हम y पावर 6 को यूं लिख सकते हैं? ठीक है, यूं लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिखे y स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करें वापस 6 बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि ये a और ये b, तो माइनस का माइनस, 3 का 3, a की जगह क्या लिखेंगे 5z। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, b की वैल्यू हमारे क्या है y स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, आप प्लस का प्लस, 3 का 3, a की जगह क्या लिखेंगे 5z। ठीक है, और y की जगह हम क्या लिखेंगे, y की जगह हम लिखेंगे y, यानी b की जगह हम क्या लिखेंगे y स्क्वायर। ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर का हमने स्क्वायर लगा दिया, तो हमें यहाँ पे क्या करें, कंप्रेस करके इस फॉर्म में लेके आने। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5z, और माइनस का माइनस, b की वैल्यू हमारे पास क्या है y स्क्वायर, यही हमारे पास इसका आंसर बना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। अब आखिरी 3 पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, वो 3 पार्ट भी ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस 3 पार्ट्स किए, तो बहुत ही इजी है। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, आपको सिर्फ फार्मूला याद करना है और रकमों को ब्रेक करना आपको आनी चाहिए। तो अब हमारे पास यहाँ पे है a क्यूब, ठीक है, 3 का 3, और a स्क्वायर, और ये है b प्लस, फिर हमारे पास क्या है 3, और ये है a और b स्क्वायर का, और हमारे पास क्या है b क्यूब।
अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये पूरी वैल्यू जो ना, जैसे आप जानते हैं 27 ये परफेक्ट क्यूब है किसका, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था ना, तो यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, बी का बी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है। और अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, C⁻6, तो इसको हम जो ना ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, यानी C के ऊपर पावर 6 है तो ये इसका होल क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ लिखे C6 और 8 का आप जानते हैं कि 8 का हमारे पास क्या क्यूब बन सकते हैं, 2 4 2 2 और 2 1, ठीक है, यानी ये हमारे पास बनेगा 2 क्यूब। तो अब इसको A कहो और उसको B, तो जहाँ अब सेंटर वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो इसको A आपने सपोज किया और इसको आपने B सपोज किया। अब जो ना हमारे पास माइनस का माइनस 3 का 3, A की जगह हम क्या लिखेंगे, B/3, ठीक है। और ऐसे जरा B की जगह क्या लिखेंगे, C⁻2 और /2, और B के ऊपर कोई पावर नहीं है तो हमने भी यहाँ पे कोई पावर नहीं लगाया, प्लस का प्लस लिया, 3 का 3, और A की जगह हम क्या लिखेंगे, B/3, तो यहाँ पे हम लिखे 3। और फिर जना हमारे पास क्या है, B की जगह हम क्या लिखेंगे, C⁻2/2, माइनस का माइनस, B की जगह वो लिख दिया। अब इसको कंप्रेस करके हमें कंप्रेस करके इस फॉर्म में लेके आने, तो A की जगह हम क्या लिखेंगे, एक की क्या है, B/3, और माइनस का माइनस, B की जगह हम क्या लिखेंगे, C⁻2/2, यहाँ पे होल, ठीक है। यही हमारे पास इसका आंसर बना। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हमने फार्मूला पुट कर दिया है, ठीक है, क्यूब का फार्मूला हमने अप्लाई करना है। तो ये है A की वैल्यू और ये B की वैल्यू। जैसे आप जानते हैं कि B⁻6 को हम यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है B² और यहाँ पे नीचे जैसे कि 27 है, 27 का हमारे पास क्यूब क्या बनता है, 27 का क्यूब हमारे पास है 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3, ठीक है, यानी 3 क्यूब बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे ब्रैकेट पे क्यूब बना दिया, ठीक है। और फिर जो ना हमारे पास है ना ये, तो C⁻6 जैसे मैं अभी यहाँ पे बता चुका हूँ, तो C² लिख देंगे और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2 क्यूब, ठीक है। तो क्यूब हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जो ना ये वैल्यू हमारे पास है A और ये वैल्यू हमारे पास है B, तो हम जो ना इस A की वैल्यू जगह जो ना हम क्या लिख, अब जो ना यहाँ पे हम ये A है हमारे पास, अब जो ना हमारे पास ये A और ये B है। अब स्टूडेंट जैसे माइनस का माइनस, 3 का 3 लिया, A² की वैल्यू हमारे पास क्या है, B² और यहाँ पे लिख दिए 3, ठीक है। तो ये B² जो है ना ये फार्मूला का आ गया और ये स्क्वायर जो है ना ये इसके ऊपर यानी अपना आया है, ठीक है। अब जो ना यहाँ पे हमारे पास B, यहाँ पे क्या है B की वैल्यू हमारे पास क्या है 6² और यहाँ पे है 2, ठीक है। और फिर ऐसे ही जो ना हमारे पास जो ना दोबारा प्लस का प्लस, 3 का 3, A की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 यानी B², तो हम यहाँ पे लिख दिए B² और यहाँ पे लिख दिए 3। और फिर जो ना हमारे पास यहाँ पे क्या है B², ठीक है। तो B² हमारे पास क्या है, इसको हम B² कहेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारे पास B, अब जो ना ये B है, B की वैल्यू हमारे पास क्या है 6² 2, तो हमने यहाँ पे लिखा 6² और यहाँ पे लिख दिया 2। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास है B³ तो B³ तो हमने यहाँ पे पहले से लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट एक बात और सुने, चूँकि हमारे पास जो है ये
इस फॉर्म में हम ले आए, तो अब इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये ए है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी स्क्वायर 3, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का माइनस, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास है 6 स्क्वायर 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6 स्क्वायर 2, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर क्यूब है तो हमने यहाँ पे क्यूब लिख दिया। हमारे पास इसका आंसर यही बना। अब पार्ट 7 सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे प्रीवियस। अब जो ना हमारे पास क्या है, ए क्यूब माइनस 3 और ये ए स्क्वायर, ये बी और ये प्लस 3, यहाँ पे है माइनस बी क्यूब, और ये हमारे पास है ए ब्रैकेट बी का बी के लिए ब्रैकेट माइनस ये है बी क्यूब के लिए। अब पुटिंग करते हैं, जैसे 216 हमारे पास है, ये हमारे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, तो 6 3 18, 3 इसको दे दिया 6 6 का, और फिर 6 6 का और 6 1 का, ठीक है। तो ये हमारे पास है 6 क्यूब, और ये हमारे पास है z, तो हमने लिखे z और ये हो जाएगा 2 का क्यूब, यानी हमने इसका 2 का ऐड करके एलसीएम लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि एलसीएम आपको अच्छी तरीके से आते होंगे। अब जो ना हमारे पास क्या है, ये ए और ये बी बन जाएगा, तो यहाँ पे मैं फिर दोबारा आपकी आसानी के लिए लिख लेता हूँ, और ए की जगह माइनस का माइनस 3, ए की जगह आप क्या लिखेंगे 6, और इसके पास स्क्वायर है, हमने होल स्क्वायर लिख दिया। बी की जगह आप क्या लिखेंगे z अपॉन 2, फिर जो आप प्लस का प्लस 3 ए की जगह आप क्या लिखेंगे 6, और ऐसे बी की जगह आप क्या लिखेंगे z अपॉन 2, ठीक है। अब जो इसको कंप्रेस करना है और इस फॉर्म में लेके आना है, तो ए की जगह आप क्या लिखेंगे 6, और माइनस का मान बी की जगह आप क्या लिखेंगे z अपॉन 2, और ये होल क्यूब, यही हमारे पास आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सवाल भी ऐसे सॉल्व करें, आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, यानी पार्ट 8। तो अब हम यहाँ पे ए क्यूब के लिए माइनस, और ये हो जाएगा 3 ए स्क्वायर के लिए, ये बी के लिए, और यहाँ पे हमने लिख दिया है 3a ब्रैकेट, और ये बन जाएगा बी स्क्वायर के लिए, और ये हो जाएगा बी क्यूब के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आप थोड़ा सा सवाल की तरफ आएँ और कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में हमसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है यहाँ पे क्वेश्चन है 8, जैसे कि आप 8 का एलसीएम ले सकते हैं, और आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि जो ना 8 का क्यूब क्या बनता है 2 क्यूब। तो अब हमने लिया 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अगर आपको एलसीएम नहीं आते तो आप मैथ समझने के लिए जो ना अच्छी चीज़ें आप फॉलो करो, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहला क्या है, आपको एलसीएम आपको आनी चाहिए, टेबल आप सीख लो, तो इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब हम सवाल की तरफ आते हैं। ऐसे जब हम सप्लाइज करेंगे तभी हम नंबर 27 आते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं 3 9 दा और 3 3 दा और 3 1 दा, ठीक है। तो 3 का क्यूब बना। अब जो है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिखेंगे 2x अपॉन 3, ठीक है। और ऐसे जो ना ये b कर देंगे, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 3y, यहाँ पे लिखेंगे 2। अब ये a और ये हमारे पास b बन जाएगा। अब जो सेंटर वाली भी वो खुद बहुत बनती जाएगी, माइनस का मान 3 का 3, a की जगह क्या लिखेंगे 2x अपॉन 3, 2x अपॉन 3, और ये हमारे पास b की जगह यहाँ पे b की जगह क्या लिखेंगे 3y अपॉन 2, प्लस का प्लस लिखे 3 का 3 लिखे, a की जगह आप क्या लिखे 2x अपॉन 3, 2x अपॉन 3, और b की जगह आप क्या लिखेंगे 3y अपॉन 2, और b की जगह। अब इसको कंप्रेस करने
तो इस फॉर्म में लेके आने, तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए की जगह हम लिखेंगे 2x/3 और बी की जगह हम क्या लिखेंगे, बी की जगह हम लिखेंगे 3y/2 और यहाँ पे हो जाएगा क्यूब। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल साबित हो चुकी होगी। तो किसी भी किस्म के जो है सवाल आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपके लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर अच्छी ना लगे तब भी लाइक करना है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं।